हेलो सनम मीना सर राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी मार्च 2023 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए मार्च 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा कि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है हर मैसेज आपसे मैच हो। जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। हो सकता है जिन लोगों की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हो उनसे रेजोनेट ना हो पाए क्योंकि जनरल है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके चैलेंज में है हर फ्रेंड मतलब कुछ ना कुछ कमिटमेंट या कमिटिंग। अगर आप किसी चीज़ से कमिट होना चाहते हैं कोई काम वगैरह से या किसी रिलेशनशिप से किसी पर्सन से या कोई भी कमिटमेंट हो सकती है। किस बारे में है अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं ये चैलेंज में आपके क्यों आया है। हाँ, रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली हो स्पेशली वर्क से रिलेटेड मामलात में। आपका मनी में गेन के लिए कोई ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको मिली हो। ये किसी किस्म की फ्रेंडशिप या लव से रिलेटेड भी हो सकती है, पर ये मुझे ख़ास तौर से अगर लव से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड भी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आपको मनी में फ़ायदा हुआ होगा। इस टाइप की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है या किसी फ्रेंडशिप टाइप की न्यू बिगैनिंग कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपको मिला हो जिसने आपकी मनी में भी हेल्प की हो। मुझे दिख रहा है कि रिसेंट पास्ट में आप बहुत टाइम से आइसोलेशन में थे। आपने ख़ुद को ब्रेक दिया हुआ था रिलेशनशिप्स वगैरह से स्पेशली। तो अब आप उस आइसोलेटिंग वाली एनर्जी से बाहर आए होंगे रिसेंट पास्ट में क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिली भी हो। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है वहाँ पर कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हो जो लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा दे। रिलेशनशिप से तो कोई ऐसा फ्रेंड मिला हो या रिलेशनशिप से तो कोई ऐसा ब्रांड न्यू पर्सन आपके लाइफ में आया हो जो स्टार्टिंग में फ्रेंड हो आपका और आगे चल के आप लोग लॉन्ग टर्म फ्यूचर सोच रहे हो, रिलेशनशिप कन्वर्ट हो गई हो। तो यहाँ पर हो सकता है मैरिज वगैरह या तो फिर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी है। ये किस लिए हम थोड़ी देर में यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई ना कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, कोई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपसे या तो फिर किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है प्रेजेंट मोमेंट में। ये ऐसा क्यों है हम अभी थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में ही कोई गिव अप नहीं किसी ने गिव अप नहीं किया है सिचुएशन में, पर मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव एनर्जी में इतना ज़्यादा है कि सेल्फिश टाइप का बिहेव कर रहा है। तो हो सकता है इस वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही हो। ये अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि जो भी आपने ड्रीम्स वगैरह बनाए थे, प्लानिंग्स थी, आपके फ्यूचर गोल्स थे, वो आपको किसी वजह से होपलेस फील हो रहा है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। और आप लोगों को हो सकता है आपके होम से रिलेटेड सिचुएशन में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही हो। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो यहाँ हो सकता है आपकी फैमिली नियर फ्यूचर में आपको सपोर्ट नहीं कर रही हो। ये ऐसा भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो आपके मेन पर्सन है उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही हो, ना ही तो आपके जो मेन पर्सन हैं वो सपोर्ट कर रहे हो जैसे कि उन्होंने आपको पास में सपोर्ट किया था। हालांकि लव है यहाँ पर सिचुएशन में। यहाँ कोई सी सिचुएशन है नियर फ्यूचर में डिप्रेस्ड कर रही है आपको। आप डिसअपॉइंटेड हैं पर डिप्रेस्ड कर रही है आपको। पास्ट की चीज़ों को देख रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट में वैसा हुआ, ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ये किस लिए अभी हम थर्ड जर्म में क्लैरिफाई करते हैं। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है कि आप लोग पास्ट किसी पर्सन के बारे में मैच्योर डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो पास्ट से कोई आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है या आप उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप मैच्योर डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप किसी फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वगैरह से डील कर रहे हों। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर सेजिटेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एरीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे यहाँ पर वाटर साइन भी स्ट्रॉन्ग आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपके चैलेंज के क्लैरिफिकेशन में आया है कि कोई सी ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो कि स्टक है, आगे नहीं चल पा रही है, बैलेंस नहीं है सिचुएशन में। हालांकि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इन्वॉल्व है आपकी तरफ से जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर यहाँ पर सिचुएशन स्टक है किसी वजह से। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे दूर रहते हों, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, आप लोग ऑनलाइन के थ्रू मिले हों, या तो फिर आपसे दूर हों ये पर्सन।
आप इनके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, हर फ्रेंड कमिटमेंट का कार्ड होता है, कमिटमेंट वगैरह चाहते हो, मैरिज वगैरह चाहते हो, पर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आने से ब्लॉक्ड है। अगर आप इस टाइप की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, किसी से ऑफ़र चाहते हैं, सामने वाले पर्सन की तरफ से ब्लॉक्ड है, या तो आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं तो कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपकी हिस्ट्री है या आप उनको बचपन से जानते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हो सकता है कि जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिले हों, आपको ऐसा फ़ील हुआ हो कि आप उनको बहुत टाइम से जानते हैं। पास्ट लाइफ में आपको भी मिले होंगे। अगर आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं तो आपको इस टाइप की फीलिंग्स आई कि आप इनको जानते हैं, फैमिलियरिटी टाइप फीलिंग्स हैं। तो आप लोगों के बीच बहुत ही डीप सोलमेट टाइप का कनेक्शन है, पर ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मिले हों। तो हो सकता है आपको स्टक फील हो कि सिचुएशन कहीं नहीं जा रही है, आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं पर इनके साथ कुछ भी नहीं बन पा रहा है, या ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो इनको इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, आप कमिटमेंट चाहते हैं, या तो फिर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो आपका चैलेंज है वो ये आया है कि आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। हेयरबैंड का मतलब होता है कमिटमेंट। तो अगर आप इनसे कमिट करना चाहते हैं तो पेशेंस रखिए, आगे चल के ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। अपने लविंग केयरिंग एनर्जी को अलाइव रखिएगा, भले सिचुएशन जितने भी स्टक हो, भले जो रुकावटें आए आप लोगों के बीच, लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा और गॉड पर भरोसा करना है कि जो होगा बेहतर होगा। तो ये आपका चैलेंज है कि आपको हार नहीं माननी है सिचुएशन पे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। तो ये था आपका चैलेंज। जब हम रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं, तो स्कॉर्पियो रिसेंट पास्ट में ऐसी एनर्जी है, हो सकता है आपके लाइफ में ब्रांड न्यू ऑफर आई हो किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जिनको आप नहीं जानते, मतलब अरेंज मैरिज की हो सकती है, स्पेशली मैरिज या कमिटमेंट के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे आपके चैलेंज में कमिटमेंट ही आया है और यहाँ पर रिसेंट पास में 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, घर वालों ने आपका रिश्ता वगैरह कहीं तय किया हो, अरेंज मैरिज के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आई हो जो कि जो कि आपको डिप्रेस्ड कर रही हो, क्योंकि मुझे लगता है आप किसी और को पसंद करते हैं, कोई और है आपकी लाइफ में, उनकी तरफ से सिचुएशन कहीं पे भी नहीं जा रही है, वो सिचुएशन स्टक है और यहाँ पर बिना सोचे समझे आपके पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है। आप इसकी तरफ बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, आप थोड़ा वेट करना चाहते हैं, अपना टाइम लेना चाहते हैं। हालांकि जो आपके मेन पर्सन हैं उनके साथ आप लोग सेपरेशन में हैं। तो ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई है, इसको आपको अवेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है क्योंकि आपके जो मेन पर्सन हैं उनकी तरफ से भी कहीं नहीं जा रही है सिचुएशन, और आप नहीं चाहते कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज वगैरह की, वो आपके हाथ से जाए। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आपको क्या करना चाहिए, और यहाँ थोड़ी जल्दबाजी टाइप सिचुएशन है। लोग चाहते हैं कि आप फटाफट फैसला लें। रिसेंट पास्ट की एनर्जी है, लोग चाहते थे कि आप लोग फटाफट फैसला लें इस न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो यहाँ पर मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप अभी कम्प्लीटली पास्ट वाली सिचुएशन से हील नहीं हुए हैं। अपने पास्ट पर्सन के, जो आपके पास्ट पर्सन है, उनकी तरफ से किसी किस्म की ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, या अगर आप मैरिज वगैरह उनको ऑफ़र कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि शायद आपको रिलीज़ कर देना चाहिए उन्हें, जहाँ पर हैप्पीनेस नहीं, तो आपको उस सिचुएशन को रिलीज़ कर देना चाहिए जहाँ पर कमिटमेंट नहीं है तो हैप्पीनेस नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही रहेगी यहाँ पर। तो आप कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है रिसेंट पास्ट में। यहाँ जो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ऑफ़र आई है, ये आपके विशेज़ और ड्रीम्स जिस पर्सन के साथ जुड़े थे उनसे रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते भी हैं तो मुझे नहीं लगता आप जिस टाइप की न्यू बिगैनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, वैसी कर पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर दिल कहीं और अटका हुआ है और रियलिटी कहीं और जा रही है। तो रिसेंट पास्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुद को सेकंड चांस देते भी हैं, चलो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, इसको अवेल करके देखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, इस वाली अपॉर्चुनिटी को एक चांस देते हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप दिल से इस पर काम नहीं कर पाएंगे, इस कनेक्शन पर काम नहीं कर पाएंगे, इस पर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपका ध्यान हमेशा कहीं और रहेगा, क्योंकि ये नहीं है जो आप चाहते हैं, आप किसी और पे आपका दिल अटका हुआ है और उन पर्सन की तरफ से कुछ भी आगे नहीं बढ़ रही है, सिचुएशन स्टक है। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी है। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं। तो स्कॉर्पियो, यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। आपकी तरफ किसी की लव ऑफर आई है या किसी किस्म का मैसेज वगैरह आया है,
अपॉलॉजी वगैरह आई है, पर आपको डर है कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह का, लड़ाई झगड़े का, तो आप मैच्योर डिसीजंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको किसको चुनना चाहिए? अपने पास वाले पर्सन को चुनना चाहिए। अपने पास वाले पर्सन के बारे में, स्पेशली जिनको आप पसंद करते हैं, उनके बारे में कोई मैच्योर डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि पास वाले के साथ एंडिंग करके इनके साथ जो जो आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटी आई है, इनके साथ न्यू बिगैनिंग करनी चाहिए या तो फिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप न्यू बिगैनिंग करते हैं तो इनको अपनी लाइफ से आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस टाइप की ये सिचुएशन है कि टॉक्सिक हो रही है, आप कहीं पर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना आप इधर जा पा रहे हैं, ना आप उधर जा पा रहे हैं। आप क्लियर नहीं हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है सिचुएशन पर कि आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले सकें, या आपका दिल आपको बताए कि कौन आपके लिए बेहतर है, कि कौन आपके लिए बेहतर नहीं है। आपका जो पर्सन है, आपको उनकी तरफ से भी उनकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है कि वो आपसे सच बोल रहे हैं, कि वो आपके साथ आगे बढ़ नहीं सकते, जो भी शो कर रहे हैं या बता रहे हैं कि उनके साथ सिचुएशन स्टक है। तो कहीं आप बिल्कुल कंफ्यूज है कि उनके साथ कभी सिचुएशन आगे बढ़ भी पाएगी कि नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि आप उनसे स्पेशली फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको आप पर। ये इस किस्म की टॉक्सिसिटी पैदा हो रही है यहाँ पर कि सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। आपको लगता है कि अगर वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, शायद फ्यूचर में बढ़ जाएँ, कहीं आप इनके साथ अगर आप जो न्यू अपॉर्चुनिटी आई है इनको चुने, तो कहीं आपके जो मेन पर्सन है वो आपके हाथ से ना निकल जाए। तो इस टाइप की कन्फ्यूजन है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, तो ये किसी किस्म की टॉक्सिसिटी है। आप ऑब्सेस्ड हैं अपने पर्सन से और ये न्यू अपॉर्चुनिटी को भी नहीं जाने दे सकते। तो इस टाइप की सिचुएशन है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई अभी भी खड़ा हुआ है, गिव अप नहीं किया है। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है ये आप हैं जो हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में इस कन्फ्यूजन के बाद सेपरेट हो जाएं, और आप इन ना इस वाली न्यू अपॉर्चुनिटी का जवाब दें, ना अपने पर्सन का जवाब दें। आप अपने लिए टाइम लें सोच विचार करने के लिए, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लें, सोचें कि क्या करना है, आपके लिए क्या बेहतर है, उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लें। तो आपने गिव अप नहीं किया है दोनों में से किसी भी सिचुएशन पर आप किसी भी किस्म का मजाक नहीं चाहते अपने लाइफ में कि कुछ टाइम चले और फिर ख़त्म हो जाए। आप इस टाइप की रिलेशनशिप या कोई भी सिचुएशन इस टाइप की नहीं चाहते जहां आपको लगे कि आपके साथ मजाक हो रहा है, आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। तो आप वही सपोर्ट करना चाहते हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी हो। जितना सामने वाला सपोर्ट करेगा, एफर्ट्स करेगा, उतना ही आप करेंगे। तो यहाँ पर आप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट में अपना टाइम ले रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, और इस मामले में किसी से ही बातचीत नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ पर, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर, मनी से रिलेटेड सिचुएशंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट। अब प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे दिख रहा है कोई बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बिहेव कर रहा है, अपना फ़ायदा देख रहा है कि उसमें उसका क्या फ़ायदा है, दूसरे का फ़ायदा नहीं देख रहा कि दूसरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। या आप भी हो सकते हैं जो जिसने आइसोलेशन में रहकर ये डिसाइड किया कि आप बस अपना फ़ायदा देखेंगे। ठीक भी है, पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप आगे चलने का सोचेंगे, जो आपके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटी आई है उसको अवेल करने के लिए सोचेंगे, ना कि अपने पर्सन को, क्योंकि आपके पर्सन के साथ सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप जस्टिस चाहते हैं, आप हमेशा तो स्टक नहीं रह सकते। ये सिचुएशन टॉक्सिक हो रही है, हालांकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपने पर्सन से, फिर भी आप खुद को चुन रहे हैं अपनी लाइफ को। जो भी आपकी तरफ चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप्स, आप उनको चुनने वाले हैं। भले फिर दूसरा पर्सन आपको ये कहे कि आपने चीटिंग की है, आपने उनको धोखा दिया है, भले ये कहे, क्योंकि उनके साथ सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपको जस्टिस चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में आप लोग बातचीत करेंगे कि भाई आपको आगे बढ़ना है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, आप इसको अवेल करना चाहते हैं, आप इसको ऐसे जाने नहीं देना चाहते। अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो आप इस बारे में अपने पर्सन से बातचीत करेंगे कि या तो फिर आगे बढ़ा जाए इस सिचुएशन में, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाया जाए आपके मेन पर्सन के साथ, और अगर नहीं चलना चाहते तो इस सिचुएशन को एंड करके आप न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे जो कि आपके पास आई है रिसेंट पास में। तो यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में यही बातचीत होती हुई दिख रही है। भले आपके पर्सन को ऐसा क्यों ना लगे कि आप धोखा दे रहे हैं, आप ट्रस्ट के लायक नहीं हैं, यहाँ पर आप अपना फ़ायदा देख रहे हैं, पर कुछ ना कुछ है यहाँ पर टॉक्सिसिटी है कि शायद ये पर्सन आप पर डिपेंड होते हैं या आप इन पर डिपेंड होते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली। कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, या तो फिर आप उनसे या वो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं,
कुछ केसेस में ये पूरी स्टोरी डिफरेंट हो सकती है। मैं फिर से स्टार्ट करूँगी क्योंकि पूरी डिफरेंट स्टोरी मुझे दिख रही है। वो ये है कि आपके पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हुए होंगे, बार-बार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो आप लोग अपने पर्सन के साथ हो सकता है 4 महीनों से या 5 महीनों से सेपरेशन में हो। अब यहाँ पर आपके पास रिसेंट पास्ट में कोई ब्रांड न्यू अपॉर्च्युनिटी आई है, मैरिज की ऑफ़र, ब्रांड न्यू मैरिज की ऑफ़र। हालाँकि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या तो फिर मैरिज वगैरह में हैं, आपके पास एक कोई न्यू पर्सन आए हैं, आपके साथ मैरिज वगैरह देखते हैं। अब यहाँ प्रेज़ेंट मोमेंट में आप इनको भी नहीं जाने देना चाहते क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप अपने पर्सन को भी पसंद करते हैं। तो आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या एक्शन लें। तो हो सकता है प्रेज़ेंट मोमेंट में आपने खुद को आइसोलेट किया हो सोच विचार करने के लिए कि जो आप में सपोर्ट करेगा, जो आप में इन्वेस्ट करेगा उसमें ही आप इन्वेस्ट करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेगा उसको ही आप सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि आप अपने मेन पर्सन से सेपरेशन में हैं तो शायद आपने डिसाइड किया हो कि ये न्यू अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आ रही है इसको आपको अवेल करना चाहिए। तो यहाँ प्रेज़ेंट मोमेंट में हो सकता है आप लोग कोर्ट कचहरी का मामला हो, डाइवोर्स वगैरह भी हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है सीरियस कि आपके पर्सन के और आपके बीच डाइवोर्स वगैरह हो सकता है ताकि आप न्यू सिचुएशन की तरफ जा सकें। पर ये पर्सन आप पर फाइनेंशियली या इमोशनली किसी तरीके से डिपेंड होते हैं, को डिपेंडेंट रिलेशनशिप है या तो फिर इस टाइप की है कि डाउट करते हैं कि आप किसी और को पसंद करते हैं। अगर इस टाइप की सिचुएशन नहीं है, आप लोग बातचीत करके मामला सॉल्व भी करते हैं, इनके साथ ही आगे चलने की प्लानिंग करते हैं। तो ये डाउट है कि आप दूसरों के साथ इन्वॉल्व्ड हैं। इस टाइप के डाउट कर रहे हैं कि भले आप ना भी हों तो इस टाइप की सिचुएशन है। पर मुझे लग रहा है कोर्ट कचहरी का मामला है और ये पर्सन आप पर डिपेंड होते हैं। तो इस वजह से टॉक्सिसिटी पैदा हो रही है कि आपने इनको धोखा दिया है पर आप वो चुन रहे हैं जिसमें आपका फ़ायदा है। थोड़ा सेल्फिश टाइप बिहेव कर रहे हैं पर क्योंकि आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। यहाँ जो आपका चैलेंज है वो ये था कि आपको अपने कमिटमेंट पर होल्ड ऑन करके रखना है। भले सिचुएशन जितनी भी स्टक है, अपने लविंग केयरिंग एनर्जी को अलाइव रखना है। अभी चैलेंज था तो ये तो यही कहता है कि आपको इन पर्सन के साथ ही रहना है। ये किस बारे में, अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर नियर फ्यूचर में जो भी आपके ड्रीम्स थे इन पर्सन से रिलेटेड, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको यहाँ मेहनत करनी है, फिर भी सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैनिपुलेटिव स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ रहा है जिनसे आप डील कर रहे थे पास्ट में उनके लिए। तो अब ड्रीम्स आपको हो बिल्कुल भी नहीं है कि पॉसिबल हो पाएगा जो भी आपने ड्रीम्स देखे थे उनके साथ या कोई ना कोई फ्यूचर होगा। तो अब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इनके साथ इस सिचुएशन में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगता है जितने लविंग केयरिंग पर्सन ये पहले थे अब वैसे नहीं रहे। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस थे, एक पास्ट पर्सन थे आपके जिनसे आप जो आपके मेन पर्सन है और ये न्यू पर्सन है। तो आपको इन दोनों में से एक को चुनना है। मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर में आप चुनने वाले हैं। पहले आप हार्ट ब्रेक से हील होंगे और किसी की तरफ से भी ऑफर नहीं आ रही है, स्पेशली आपके पास्ट पर्सन की तरफ से। आप लोग सेपरेशन में ही है, हो सकता है 3 महीने 3 हफ्ते या 3 हफ्ते 3 महीने हो गए हों आप लोगों के साथ सेपरेशन में, या कोई थर्ड पार्टी भी आपको लगता है इन्वॉल्व है। ये पर्सन जो आपके पास वाले वो किसी और से भी डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे किसी और से डील कर रहे हैं, तभी आपकी तरफ कोई अपॉलॉजी या ऑफ़र वगैरह नहीं भेजी उन्होंने अभी तक कि न्यू बिगैनिंग की ऑफ़र आपको दे सकें। तो आप अब इस हार्ट ब्रेक से हील होते हुए दिख रहे हैं, इस सेपरेशन से, इस हार्ट ब्रेक से हील होकर दूसरे ऑप्शन को चुन रहे हैं जो आपको बेहतर लगे। पर यहाँ पर नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोग इनको, जो पास्ट वाले पर्सन है, इनको छोड़ के अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्लैरिटी की तरफ। क्योंकि यहाँ पर अब आप क्लियर हैं कि कुछ भी लॉन्ग टर्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटमेंट या मैरिज वगैरह में थे तो अब आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन या रिलेशनशिप का। तो मुझे लग रहा है आप नियर फ्यूचर में बातचीत करेंगे, हालांकि आप डिप्रेस्ड हैं। बातचीत करके इस सिचुएशन को एंड करने की कोशिश करेंगे। पर ये जो आपकी रीडिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट आई है आपके चैलेंज से और आपके आउटकम से। मैच तो है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये ट्रिकी है कि ये आपका चैलेंज है कि आपको लविंग केयरिंग रहना है इनकी तरफ। सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं चल पा रही है, सिचुएशन में इम्बैलेंस है तो बैलेंस लाने की कोशिश करनी है आपकी मैरिज कमिटमेंट वगैरह में। और यहाँ पर आपके ओवरऑल में आए हैं पास्ट वाले पर्सन के बारे में आपको मैच्योर डिसीजंस लेने हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन तो सही चल रही है कि आपको मैच्योर डिसीजंस लेने हैं कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। कुछ केसेस में मुझे इस टाइप का फ़ील हो रहा है कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग मैरिज या कमिटमेंट वगैरह में हो किसी के साथ ऑलरेडी,
पर फिर एक टाइम के बाद यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हों, या आप मैरिज या जिनके साथ मैरिज या कमिटमेंट में हो उनके साथ सेपरेशन या लड़ाई झगड़े थे, तो यहाँ पर आपको आपकी गाइड ये आई है कि उस लड़ाई झगड़े या सेपरेशन या रुकी हुई सिचुएशन के बावजूद आपको उस पर होल्ड ऑन करके रखना है, उस कमिटमेंट मैरिज पर। क्योंकि यहाँ पर आपके रिसेंट पास्ट में कोई ना कोई पास से आपके पर्सन आए हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, वापस आए हों, पास्ट लवर आए हों आपके लाइफ में वापस, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो कि आपके जो मैरिज या कमिटमेंट वगैरह है उसको एंड करके इन पर्सन की तरफ चला जाए। तो यही हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो। तो यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी में आया है मैच्योर डिसीजंस बनाने हैं पास्ट वाले पर्सन के बारे में, कि आपको उनका क्या करना है, उनके साथ आगे चलना है कि नहीं। भैया चैलेंज में है जिस किसी के साथ भी आप कमिटमेंट वगैरह या मैरिज वगैरह में हैं, ये जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म आपकी स्टेबिलिटी है, उसको नहीं छोड़ना है, उसके साथ आगे चलना है। भले जितनी भी रुकावटें आएँ, आपको उन्हें धोखा नहीं देना है, डिसलॉयल नहीं होना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो स्कॉर्पियो, आपकी एडवाइस ये आई है कि पास्ट के चैप्टर को कम्प्लीटली एंड कीजिए, ताकि आगे कॉन्फ्लिक्ट्स या लड़ाई झगड़े, बहस वगैरह या कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस, इस टाइप की सिचुएशन ना हो, ड्रामा टाइप सिचुएशन की जगह ना बने। पास्ट चैप्टर कॉन्फ्लिक्ट्स वाले हैं, जहाँ जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके फ्यूचर में या प्रेजेंट मोमेंट में, उस चैप्टर को कम्प्लीटली एंड करके आगे चलिए। कोई भी इमेच्योर डिसीजन बनाने से बचिए या सेल्फिशनेस से बचिए। सेल्फिशनेस सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट लूज़ करती है दूसरे पर्सन के दिल में। अगर आप फ़ायदा देखते हैं कि आज यहाँ से आपको फ़ायदा मिल रहा है, आप उस तरफ चल जाएँ, कल वापस आ जाएँ, तो इस तरीके से आपकी रिस्पेक्ट पर फ़र्क पड़ता है, दूसरे बंदे के दिल से आपकी रिस्पेक्ट चली जाती है। तो सेल्फिशनेस से बचिएगा, इमेच्योर डिसीजंस लेने से बचिएगा। जिस सिचुएशन या पर्सन की वजह से लड़ाई झगड़े हों, उस चैप्टर को कम्प्लीटली एंड करके आगे चलिए। कंफ्यूज नहीं रहिए। अगर आपके पास दूसरे ऑप्शन है तो एक बार सिलेक्ट कर लीजिए आपको किसको चुनना है। क्लैरिटी के साथ आगे चलिए, भले सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, उसके साथ भी सिचुएशन को क्लियर कीजिए कि कोई और है आपके लाइफ में, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। झूठ सामने रख के नहीं चलना है, सच रखना है, भले जितना भी कड़वा हो। तो वरना तो फिर ये सिचुएशन आपके ऊपर बर्डन ही बनी रहेगी। तो ये है आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। स्कॉर्पियो, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।